अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसकी प्रिपरेशन कराऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने प्रिपेयर करना है। आपको कुछ टिप्स वगैरह शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि किस तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है इसकी। ये जो आपके पास सारे MCQs हैं, ज़रूरी नहीं है इनमें से ही सारा कुछ है, तो ये किस तरह इसमें से आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आप तैयारी अच्छी होगी। और इससे रेलिवेंट कोई क्विज़ आ भी जाता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, सब्सक्राइब चैनल पे क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो ये फिर लिंक अनलॉक हो जाएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हुआ तो आ जाएगा ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, और इसमें कोई एड्स का प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप फाइल पे अनलॉक क्लिक करेंगे, मतलब फाइल अनलॉक होने के बाद एड्स आने लग जाएंगे। वो एक मैंने वेबसाइट में पहले यूज़ की थी तो उसमें एड्स का ऑप्शन आ जाता था, पहले कहते थे हमें एड्स देखो फिर फाइल डाउनलोड होगी। इसमें एड्स का कोई इशू नहीं है, मैंने खुद ही क्रिएट की हुई है। ठीक है जी, और अभी जो डाउनलोड करने वाले हैं वो बेशक आपको पता है उन्होंने चला जाना है, बाकी जो समझने वाले हैं वो समझते रहेंगे। मैं छोटी सी वीडियो बताऊंगा और आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगा। बाकी डाउनलोड करने वाले तो सिर्फ डाउनलोड करने वाले तो चले भी गए होंगे अब तक तो डाउनलोड करके। द फर्स्ट स्टेप इन एनी OAA प्रोसेस मॉडल इज़ टू, अब ये इसका क्या MCQs आ सकता है, ये पहले मैं ये दूसरी चीज़ ये देख लें। ये चीज़ जो है ना प्रैक्टिशनर अप्रोच जो है ना, ये वाली अप्रोच से काफ़ी MCQs आए हुए हैं। इसको ना आप लोगों ने काफ़ी ना थोड़े जितनी गहराई में जाके पढ़ सकते हो पढ़ लेना है, क्योंकि ये बहुत सारे MCQs हैं। ये देख लेने चाहिए, ये भी MCQs यहीं से ही है, तो आपने ना इस अप्रोच को लाजमी देख लेना है। अब ये MCQs किस तरह आ सकता है, इधर फिलिंग दी ब्लैंक जो आई हुई है ये इस जगह पे भी आ सकती है। ये इधर ऊपर लिखा हो सकता है इस टू एप्लीकेट कस्टमर रिक्वायरमेंट, और ये क्या लिखित लिखा हुआ है कस्टमर रिक्वायरमेंट की जगह फिलिंग दी ब्लैंक आ सकती है। कस्टमर रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है लिसिटिक्स की आ सकती है। OAA प्रोसेस की इधर फिलिंग दी ब्लैंक्स आ सकती है। मतलब कि इसमें कितने MCQ, एक ये बना हुआ है, एक अगर ये एप्लीकेट लिखा हो 2 और 3, यहीं पे इसी के अंदर 2 फिलिंग दी ब्लैंक्स बन सकती हैं। 3 4 5 MCQ तकरीबन आपके इस MCQ से बन सकते हैं और शायद बने भी हों इसी MCQ से 5 MCQ। सही है, मैंने जो पेपर्स दिए मुझे पता है इस तरह ही MCQs बनते हैं। ये जो है इसी का यही है, क्विज़ होगा बस चेंज करके दिया होगा, इधर फिलिंग दी ब्लैंक्स इधर है, ये स्टार्ट में आई होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्विज को देख लेते हैं। नेसेसरी सप्लीमेंट to transform a transaction mapping needed to create complete architectural design is cons of the processing narrative each model। ठीक है, ये भी इसी में से ही है practitioner approach से। ये भी इसी तरह आ सकता है कि which of the following आ सके used for necessary, या फिर ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखी हो और ट्रू या फॉल्स आपने बतानी हो। ठीक है जी, या इधर which of the following से भी आ सकता है which of the following design ये is complete architectural design which is necessary for supplement to transform or transaction mapping needed to create complete architectural design। ठीक है जी, which design ऐसा आ सकता है, या फिर which module आ सकता है, which of the following module, ये ऐसे कोई ना कोई थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ठीक है, what type of error का बताना है, कौन सी टाइप ऑफ एरर हैं और मिसिंग ब्लैक बॉक्स, जो ब्लैक बॉक्स मिस करता है एंड टेस्टिंग एंड कैन बी अनकवर्ड बाय वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जो क्या कहते हैं कौन से टाइप हैं जो मिस हो जाते हैं, जो रह जाते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, और जो अनकवर्ड रहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, ये होते हैं जी सबटल लॉजिक एरर। ठीक है जी, सबटल लॉजिक एरर, जितने भी एरर्स हैं ना, ये जितने भी ऐप के पास एरर्स इन सबको पढ़ लेना, यहाँ से भी आ सकते हैं। ये देखें फिर ये जो इस अप्रोच से आ गया प्रैक्टिशनर अप्रोच। इसलिए आपको कहा था कि आप इसको जितना गौर से पढ़ेंगे, जितना आप इसको तसल्ली से पढ़ेंगे, जितना डीपली जाके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। विच टेस्ट क्राइटेरिया शुड बी एम्प्लॉयड इन अ फेज ऑफ टेस्टिंग, कौन सा डिग्री फंक्शनल वैलिडिटी इंटरफेस इंटीग्रिटी करेक्टनेस है, ये बिल्कुल सारे एक टेस्ट क्राइटेरिया में। टेस्ट में क्या होता है, करेक्टनेस होती है जी। ठीक है, इंटरफेस उसकी इंटीग्रिटी चेक करता है, फंक्शन सही सारे फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका इंटरफेस सही है कि नहीं, कोई रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है जी, द हार्डेस्ट सिंगल पार्ट ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिसाइडिंग प्राइसली व्हाट टू बिल्ड। जी, ये
जो है ना, सबसे पहला ये आपके पास शार्ट में भी आ सकता है कि सबसे मुश्किल काम क्या है। कोई भी आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, तो हमने इसको क्या बिल्ड करना है, सबसे पहले यही बंदा सोचेगा ना, हमने बनाना क्या है, असल में एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या है, एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, ये चीज़ है सबसे मुश्किल काम। क्या व्हाट टू बिल्ड, हमने करना क्या है, देख लें। अब ये क्या है, व्हाट टू बिल्ड, इधर फिलिंग द ब्लैंक्स, ये हार्डेस्ट सिंगल पार्ट आ जाए, इधर सॉफ्टवेयर सिस्टम, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम की जगह तो नहीं आने वाला, उम्मीद करता हूँ, लेकिन यह हार्डेस्ट सिंगल पार्ट की जगह फिलिंग द ब्लैंक आ सकती है। व्हाट टू बिल्ड या फिर पूरी की पूरी व्हाट टू बिल्ड, या वैसे व्हाट है ना, व्हाट टू बिल्ड की पूरी आ सकती है फिलिंग द ब्लैंक। सही है जी, यूँ MCQs आ सकता है ये। इन सीक्वेंस डायग्राम ऑब्जेक्ट आर ऑर्गेनाइज, इनने किस में सीक्वेंस जो डायग्राम है ऑब्जेक्ट किस में, हॉरिजेंटल लाइन में होता है। किस में होता है जी, सीक्वेंस डायग्राम ऑब्जेक्ट के ऑर्गेनाइज किस में होते हैं जी, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, एवरी व्यू इज पोटेंशियल हायरार्किकल इज रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ हायरार्किकल, फंक्शनल व्यू, डेवलपमेंट, कंकरेंसी व्यू। ये कैसे हो सकता है जी, ये सारे पोटेंशियल हायरार्किकल व्यू कैसे होंगे जी, फंक्शनल क्या, फंक्शन सारे काम फंक्शन वो जा रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे इसकी डेवलप हुई है, सारे डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, डेवलपमेंट व्यू ये क्या चीज़ में है, क्या फंक्शन है, क्या इसका बैकएंड है, कौन सा कंकरेंसी व्यू, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी, हाँ ये भी आ सकता है जो इसमें मौजूद ना हो, कोई ऐसी नई गेम चला दी जाए, कोई नई चीज़ लिख दी जाए जो विच इज़ नॉट इंक्लूड इन हायरार्किकल व्यू। ठीक है, तो आपने आप बताना होगा ये नहीं है। ये जो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है ना, ये ऐसे आ सकते हैं विच ऑफ नॉट फॉलोइंग, अब ये जो इसमें मौजूद नहीं है, या फिर सिंगल एक चीज़ लिख दी हो फंक्शनल व्यू, डेवलपमेंट व्यू या कंकरेंसी व्यू में, और बाकी और कहानियाँ छोड़ी हों, तो आपने क्या करना है, जो इसके मतलब सिर्फ सिंगल पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें मौजूद है। ठीक है जी, ये इस तरह MCQs भी आ सकता है। लाइक एनालिसिस मॉडल, मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल आर डेवलप। क्या होता है एनालिसिस मॉडल में, क्या होता है जी, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल्स को डेवलप किया जाता है। ठीक है जी, आर्किटेक्चर क्या है, इसका आर्किटेक्ट पता है ना क्या आता है, क्या इसका इंटरफेस है, कैसा ये है, क्या लुकिंग है इसकी। ठीक है जी, idea behind a zero installation architecture is develop the system which no installation on the client side needed। जो क्लाइंट साइडेड होती है वहाँ पे आर्किटेक्चर के लिए बैकएंड पे क्या ज़रूरत होती है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने की, इंटरफेस बनाने की, वो तो कोई भी बैकएंड आप कर सकते हैं। जो क्लाइंट साइड को क्या नाम है, क्लाइंट साइड में जो क्लाइंट साइड का तो बैक साइड पे बैकएंड zero installation is architecture। ठीक है जी, to develop system with no installation on the client side। the construction is used to avoid, कंस्ट्रक्शन क्यों यूज़ करते हैं, क्यों अवॉइड, कंपाइलेशन एरर को अवॉइड करने के लिए ये यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होते हैं जी, कंपाइलेशन एरर को अवॉइड करने के लिए। ऑल द कमेंट शुड बी रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वर्ल्ड वाइड जो भी है ना बंदा जो भी बैठा है वो उसको ईजिली रीड कर ले। इंग्लिश तकरीबन हर बंदा ही जानता है। अब उर्दू में आप करेंगे तो अंग्रेज़ों को आपने, आपके क्लाइंट अंग्रेज़ आ गया, वो कहेगा भाई साहब ये क्या लिखा है। इंग्लिश में तो बच्चा भी पढ़ लेता है, समझ लेता है, इसलिए इंग्लिश ये वर्ल्ड वाइड बोलने वाली लैंग्वेज है ना, इसलिए हम इसको कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स लिए किस लिए काम होता है, ताकि हेल्पफुल हो कि आप लोगों ने क्या किया, ये कैसे वर्क कर रहा है, अगला बंदे ने कोई देखे कोड तो उसको समझ आ जाए। वन ऑफ द गाइडलाइंस टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक इज सर्वर यूज एक्सेप्ट फॉर डिक्लेरेशन। कौन होता है जी, ये कॉमन होता है, ये गाइडलाइंस के लिए यूज़ होती हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है जी, डिक्लेरेशन से अवॉइड कॉमन मिस्टेक। सही है जी, एक्सेप्ट फॉर डिक्लेरेशन, ये कॉमा एक्सेप्ट यूज कॉमा एक्सेप्ट कॉमा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, द ऑर्डर इन विच बाइट वन वर्ड आर स्टोर इन हार्डवेयर डिपेंडेंट। क्या होता है, द ऑर्डर विच बाइट ऑफ द वर्ड स्टोर किसमें, तो हार्डवेयर। ये इस तरह आप, मैं टाइम लोग आपका वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपको ओवरव्यू दे दिया था। जिस तरह ये देखें किस तरह फिलिंग दी ब्लैंक्स, मैंने कहा था फिलिंग दी ब्लैंक्स बन सकती हैं, देखिए कि दो बनी हुई हैं, इस फिलिंग दी ब्लैंक बनती है, इसकी भी दो बन सकती हैं, वेरिफिकेशन वैलिडेशन, या क्या पता यहाँ पे ये एक ही फिलिंग में स्पेसिफिकेशन लिख दिया और एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लिख दिया, स्पेसिफिक की आ जाए फिलिंग दी ब्लैंक।
इधर फिल इन दी ब्लैंक्स बन सकती है, वेरिफिकेशन पे, वैलिडेशन पे भी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इन चीज़ों को देख के आपने पढ़ना। बाकी आपको ओवरव्यू देना था, बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे, बाकी तो आपको बोर ही करना है अगर बताना है तो। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।